नमस्कार। मैं आपकी ऑडियो बुक सारथी इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे दो बहुत ही गहरे विषयों पर जो पैसे के प्रति हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे। जीवन की इस भागदौड़ में हम अक्सर अमीर दिखने की होड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली संपन्नता के पीछे का मनोविज्ञान ही भूल जाते हैं। पिछली कड़ियों में हमने जाना कि पैसा कैसे काम करता है, लेकिन आज के दो अध्याय 7 और 8 आपके सोचने के ढंग, मानसिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देंगे। आज हम बात करेंगे उस भ्रम की जो हमें खाली कर रहा है और उस अदृश्य शक्ति की जो हमें वास्तव में स्वतंत्र बनाती है। यदि आप भी अपनी आर्थिक नींव को संस्कारों और बुद्धि के साथ मजबूत करना चाहते हैं, तो इस ज्ञान यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अध्याय 7, कारों में बैठे व्यक्ति का भ्रम, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। लेखक मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। हम अक्सर महंगी वस्तुएं जैसे बड़ी कार, कीमती घड़ी या आलीशान घर इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें और हमें सफल समझें। लेकिन विडंबना यह है कि जब आप एक महंगी कार में बाहर निकलते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि वे यह कल्पना करने लगते हैं कि अगर मेरे पास यह कार होती तो लोग मुझे कितना सफल समझते। अर्थात कोई भी आपको आपकी उन वस्तुओं के कारण उतना सम्मान नहीं देता जितना आप सोचते हैं। लेखक जब एक होटल में गाड़ी खड़ी करने वाले कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे तो वे वहां आने वाली फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों को देखते थे। वे कभी भी उन गाड़ियों के मालिक को नहीं देखते थे। उनका पूरा ध्यान केवल उस गाड़ी पर होता था। उन्हें मालिक का नाम तक याद नहीं रहता था। यहां सीख यह है कि लोग आपकी वस्तुओं को देखकर अपनी सफलता के सपने बुनते हैं, वे आपके प्रशंसक नहीं बनते। हमारी भारतीय संस्कृति में भी बाहरी चमक धमक को सदा ही क्षणिक माना गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। जिस प्रकार महल के शिखर पर बैठने से कौआ गरुड़ नहीं बन जाता, उसी प्रकार केवल महंगी वस्तुओं के संग्रह से व्यक्ति महान नहीं बनता। असली सम्मान आपके चरित्र और दूसरों के प्रति आपके व्यवहार से आता है, न कि आपकी भौतिक संपत्ति से। डिजिटल दिखावा और उधार की अमीरी। आज के दौर का एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण लेते हैं, स्मार्टफोन और डिजिटल दिखावे का जाल। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी 2-3 महीने की आय के बराबर का महंगा फोन केवल इसलिए ईएमआई पर खरीदते हैं ताकि वे सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी छवि बना सकें जो असल में सच नहीं है। इतना ही नहीं, आजकल एक नया चलन चला है, दिखावे के लिए घूमना, ट्रैवल फॉर सोशल मीडिया। लोग अपनी बचत को निवेश करने के बजाय क्रेडिट कार्ड से ऋण लेकर महंगे होटलों और छुट्टियों पर केवल इसलिए जाते हैं ताकि वे बेहतरीन फोटो और वीडियो पोस्ट कर सकें। वे उस पल का आनंद नहीं लेते, बल्कि उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि दुनिया उन्हें कितना सफल और खुश समझ रही है। विडंबना देखिए, जिन अनजान लोगों को प्रभावित करने के लिए वे कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, वे लोग 1 सेकंड में फोटो को लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें आपकी किश्तों या आपके तनाव से कोई लेना देना नहीं होता। लेखक के अनुसार यह दिखावे की भूख आपकी असली संपत्ति को अंदर ही अंदर खा रही है। हमने दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए अपनी आर्थिक नींव को खुद ही कमजोर कर लिया है। यह आधुनिक युग का वह भ्रम है जहां हम अमीर दिखने की होड़ में वास्तविक संपन्नता को खोते जा रहे हैं। यह दिखावे का भ्रम ही है कि हम दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए खुद को आर्थिक रूप से नीचे गिरा लेते हैं। याद रखिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च किया गया धन आपको और अधिक निर्धन बनाता है, जबकि आपका विनम्र स्वभाव आपको वास्तविक रूप से समृद्ध बनाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस दिखावे के जाल से हम बाहर कैसे निकले? इसका समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसे अपनाने के लिए थोड़े साहस की आवश्यकता है। 1. आवश्यकता और बजट का संतुलन। यदि आप मानसिक रूप से थक गए हैं और अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं,
तो बाहर घूमने अवश्य जाए, परंतु ऐसे स्थान, टूरिस्ट प्लेस का चुनाव करें जो आपको मानसिक शांति दे और आपके बजट के अंदर हो। असली खुशी अपनों के साथ समय बिताने में है, न कि किसी महंगे होटल की फोटो पोस्ट करने में। ऐसी यात्रा का क्या लाभ जिसके बाद आपको महीनों तक भारी लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल भरने का मानसिक तनाव झेलना पड़े। इसी प्रकार यदि आपको एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है तो वे फोन खरीदें जो आपकी आवश्यकता को पूरा करे और जिसे खरीदने के लिए आपको ऋण न लेना पड़े। जब आप अपने बजट में रहकर चीजें खरीदते हैं तो आप न केवल एक वस्तु खरीदते हैं बल्कि अपनी मानसिक शांति को भी सुरक्षित रखते हैं। 2. क्यों का उत्तर खोजें। कोई भी बड़ी वस्तु खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह अपनी सुविधा के लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए? याद रखिए, आपकी असली कीमत आपके चरित्र और व्यवहार से तय होती है, आपके महंगे गैजेट से नहीं। 3. संपत्ति बनाने पर ध्यान दें, अमीर दिखने पर नहीं। पैसे बचाना शुरू करें। वह पैसा जो किसी को दिखाई नहीं देता, वही आपकी असली ताकत है। वह आपको भविष्य में आने वाले संकटों से सुरक्षा देता है और आपको जीवन के निर्णय लेने की असली स्वतंत्रता देता है। 4. सादगी में ही सुंदरता है। अपनी खुशियों को सोशल मीडिया के लाइक्स पर निर्भर न होने दें। जिस दिन आप दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा छोड़ देंगे, उसी दिन आप वास्तव में संपन्न, वेल्थी बनने की राह पर चल पड़ेंगे। दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास किसी को देखा है जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए फिजूल खर्च करता है? आपको क्या लगता है, क्या महंगी चीजें वाकई सम्मान दिलाती हैं? अपनी राय कमेंट्स में अवश्य बताएं। अध्याय 8, धन वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब हम किसी को 10 करोड़ की गाड़ी चलाते देखते हैं तो हमें केवल यह पता चलता है कि उसने 10 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। हमें यह नहीं पता कि उसके पास वास्तव में कितना धन बचा है। लेखक के अनुसार रिच, धनी, वह है जिसकी आय अधिक है और जो खर्च करता दिखता है, लेकिन वेल्थी, संपन्न, वह है जिसके पास वह धन है जो अभी तक खर्च नहीं किया गया है। असली संपत्ति वह विकल्प और स्वतंत्रता है जो बैंक में रखे धन से मिलती है, न कि उन वस्तुओं से जो घर के बाहर खड़ी हैं। लेखक समझाते हैं कि संपत्ति, वेल्थ, वह निवेश है जो अभी तक किसी वस्तु में बदला नहीं गया है। यह वह नकद या पूंजी है जिसे आपने खर्च न करने का निर्णय लिया है। जो दिखता है वह धनी, रिच होने का प्रमाण है, लेकिन जो नहीं दिखता वही असली संपन्नता, वेल्थ है। भारतीय संस्कृति में सदा से सादगी और मितव्ययता को महान गुण माना गया है। धन का संचय करना और उसका प्रदर्शन न करना ही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। इसी एक बहुत ही कड़वे लेकिन सच उदाहरण से समझते हैं। कोरोना काल का समय। हम सबने देखा कि जब महामारी आई और पूरी दुनिया अचानक ठहर गई, तब सारा दिखावा एक पल में धरा का धरा रह गया। उस समय गैराज में खड़ी महंगी गाड़ियां, वार्डरोब में टंगे ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर डाली गई लग्जरी वैकेशंस की फोटो किसी काम की नहीं थी। उस कठिन समय में केवल वही लोग चैन की नींद सो पाए जिनके पास वह अदृश्य धन यानी सेविंग्स थी, जिसे उन्होंने कभी किसी को दिखाया नहीं था। महामारी ने हमें सिखाया कि असली अमीरी वह नहीं है जो दुनिया को दिखती है, बल्कि वह है जो संकट के समय आपका कवच बनती है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष की शक्ति उसकी अदृश्य जड़ों में होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति की आर्थिक शक्ति उसकी अदृश्य पूंजी, सेविंग्स में होती है, न कि उसकी दृश्य शाखाओं, एक्सपेंसेस में। कल्पना कीजिए, 2 पड़ोसियों की। एक व्यक्ति हर महीने नए उपकरण खरीदता है, सबसे महंगी वेशभूषा पहनता है और हर अवकाश, वेकेशन पर विदेश जाता है। समाज उसे अमीर समझता है। वहीं दूसरा व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता है, उसकी वेशभूषा सामान्य है और वह अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप निवेश करता रहता है। अचानक जब आर्थिक मंदी आती है और नौकरियां चली जाती हैं, तब पहले व्यक्ति का जीवन बिखर जाता है क्योंकि उसके पास दिखावे के अलावा कुछ नहीं था।
लेकिन वह दूसरा व्यक्ति, जिसे दुनिया साधारण समझती थी, मानसिक शांति से सौ पाता है, क्योंकि उसके पास वह अदृश्य धन है जो संकट में उसका कवच बनता है। मॉर्गन हाउसल यही समझाते हैं, असली अमीरी वह है जिसे दुनिया देख नहीं सकती, पर आप उसे महसूस कर सकते हैं। पैसे को खर्च नहीं, निवेश करना सीखें। अब यहाँ एक बहुत आवश्यक बात आती है। अक्सर हमारे मन में एक डर होता है कि यदि पैसा बैंक में पड़ा रहा तो वह धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो अपनी आदतों को थोड़ा बदलिए। पैसा खर्च करने का शौक है तो उसे ऐसी चीजों पर खर्च करें जिनका मोल समय के साथ बढ़े, न कि घटे। फाइनेंशियल भाषा में इसे एसेट्स एसेट्स यानी ऐसी परिसंपत्तियां बनाना कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा वापस लाती हैं। सोचिए, अगर आप एक महंगा फोन या कार खरीदते हैं तो शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत कम होने लगती है। इसके बजाय आप अपना पैसा ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां वह खुद बढ़ता रहे। सोना, गोल्ड। भारतीय घरों में सोना हमेशा से संकट का साथी रहा है। इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती ही है। भूमि या प्लॉट। यदि आपकी बचत थोड़ी अधिक है तो एक छोटा सा प्लॉट खरीदना एक बेहतरीन विकल्प है। भूमि का टुकड़ा आपको भविष्य में कई गुना रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। यदि आप मार्केट की थोड़ी समझ रखते हैं तो अच्छे स्टॉक्स या फंड्स में निवेश करना आपकी संपत्ति को बढ़ाने का एक आधुनिक और असरदार तरीका है। याद रखिए, समझदार इंसान वह नहीं है जो बहुत पैसा कमाता है, बल्कि वह है जो यह जानता है कि उसे खर्च कहाँ करना है। जब आप ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है तो आप सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप अपने आने वाले कल के लिए एक मजबूत आर्थिक नींव रख रहे होते हैं। स्वयं पर निवेश, इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। इन सब भौतिक निवेशों के अलावा एक ऐसा निवेश है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वह है स्वयं पर किया गया निवेश। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे उत्तम निवेश वह है जो आप अपने ऊपर करते हैं। नई स्किल्स सीखना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका रिटर्न आपको जीवन भर मिलता रहता है। बाजार गिर सकता है, सोने की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन जो ज्ञान और कौशल आपने अपने भीतर विकसित किया है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। याद रखिए, आपकी कमाने की क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी परिसंपत्ति, एसेट है। इसलिए अपनी आय का एक छोटा हिस्सा हमेशा नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगाए। धनी दिखना और वास्तव में संपन्न होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। पहली स्थिति दूसरों को प्रभावित करती है, दूसरी स्थिति आपको सुरक्षित करती है। मेरे श्रोताओं के लिए प्रश्न प्रश्न एक तरफ है धनी दिखना और दूसरी तरफ है वास्तव में संपन्न होना। आप इन दोनों में से किसे चुनेंगे? अपनी प्राथमिकता नीचे कमेंट्स में लिखें। प्रश्न 2, आज के दौर में दिखावे की दुनिया और असली शांति के बीच आप किसे बड़ा मानते हैं? क्या कभी किसी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां दिखावा भारी पड़ गया हो? अपना अनुभव साझा करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूं। तो मित्रों, आज हमने समझा कि धनी दिखना केवल एक क्षणिक प्रदर्शन है, जबकि संपन्न होना एक आजीवन शांति है। मॉर्गन हाउसल के ये विचार हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली ताकत वह नहीं है जो दुनिया को गैराज में खड़ी गाड़ियों के रूप में दिखती है, बल्कि वह है जो हमारे बैंक खातों और हमारे चरित्र में सुरक्षित है। आशा करती हूं कि आज की इस चर्चा से आपको अपने निवेश और खर्चों को देखने का एक नया चश्मा मिला होगा। याद रखिए, आपकी असली कीमत आपके फोन के मॉडल से नहीं, बल्कि आपके विवेक और व्यवहार से तय होती है। यदि आपको यह चर्चा सार्थक लगी और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स में नेक्स्ट लिखकर अपना और हमारा उत्साह बढ़ाएं। अगले अंक में हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर कि कैसे किस्मत और जोखिम हमारे जीवन के फैसलों को प्रभावित करते हैं। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपनी संपन्नता की जड़ों को गहरा करते रहें। मैं हूं आपकी ऑडियो बुक सारथी। जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद।
नमस्कार।